मॉर्निंग वॉक। मैं इस वक्त जो है 1 नवंबर, और मैं इस वक्त तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कागज़ नगर बॉयज़ 2 के सामने ठहरा हुआ हूँ साहब। अब ये देखिए साहब, अब ये जो स्कूल बॉयज़ का स्कूल और कॉलेज है वो वहाँ से वहाँ तक है साहब, और वहाँ से अब इसकी शुरुआत जो होती है तो वहाँ तक जाता है साहब। दूर तक बहुत बड़ा मैंने स्कूल है, कॉलेज है। ये यहाँ भी बोर्ड दिख रहा है वो तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल बॉयज़ एंड स्कूल्स। अब आगे आइए साहब। तो मैंने इस स्कूल और कॉलेज को बारहा बताया है, और ये अब इसलिए और मज़ीद बता रहा हूँ कि विज़िटर्स को यहाँ पर कैसे आया जा सकता है कागज़नगर से, उसकी दूसरे मानों में क्या है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। ये देखिए साहब, इस वक्त जो है यहाँ दूर कागज़नगर की जो है वो चिमनियाँ नज़र आ रही हैं साहब। हाँ, ये देखिए साहब, करीब कर लेते हैं उसको। ये जो है कागज़नगर की चिमनियाँ दिख रही हैं SPM की। आप इसको दूर कर, और वैसे जो है ये बता देते हैं कि ये माइनॉरिटी स्कूल और कॉलेज का कहाँ से कहाँ तक है। अब ये देखिए साहब, तो इसको थोड़ा करीब कर लेंगे। अब यहाँ से बताएंगे। ये देखिए साहब, वहाँ से यहाँ तक, समझ रहे। हाँ, तो अब मैं कह रहा था कि मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाहर से कोई विजिटर्स अगर कागज़नगर इन माइनॉरिटीज़ हाई यानी बॉयज़ कॉलेज स्कूल और कॉलेज को अगर देखने के लिए आता है तो उसको कहाँ से आना पड़ेगा। एक रास्ता तो साहब वो ये है, उधर से है, ये जो रास्ता है वो उधर दूर बलगला से आता है, और दूसरा रास्ता जो ये है, हाँ पहले बता दें कि इस रास्ते से यानी बलगला से जो रास्ता ये आता है अपने चिंतागुड़ा से होते हुए कागज़नगर के इलाके से यहाँ तक पहुँचने के लिए उस रास्ते से 3 किलोमीटर का फासला पड़ता है साहब। और अब इस तरफ जो सामने जो रोड नज़र आ रही है वो जो है कोसनी अपने पेड़ यानी क्या डाला नगर कोसनी से होता हुआ आता है। तो इस जो है सड़क का फासला कोई यानी 4 या 5 किलोमीटर कुछ पड़ता है। मैं जिस रास्ते से आया हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। वॉकिंग करता हुआ आया हूँ साहब। तो मैं कागज़नगर ख़ास करके ग्राम पंचायत कोयावागू, चिंतागुड़ा खबरस्तान और ईदगाह के रास्ते से जो मैं आया हूँ उससे जो है मुझको जो है एक 2.5 किलोमीटर की मसाफत पैदल तय करनी पड़ी है साहब। यानी मॉर्निंग वॉक करता हुआ आया हूँ मैं। वो रास्ता भी दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए साहब, इस स्कूल को देखिए, बहुत आलीशान स्कूल है ये, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है साहब ये, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज। हाँ, तो साहब मैं जो आया हूँ इस रास्ते से आया हूँ साहब, ये रास्ते से आया हूँ। तो ये रास्ता जो है, अब यहाँ पे चिमनियाँ दिख रही हैं साहब, ये देखिए साहब, करीब कर लेते हैं। ये SPM की धुआं उगलती चिमनियाँ देखी जा सकती है साहब, समझ नहीं। और उसके आगे जो है वो पहाड़ है, समझ नहीं, ये पहाड़ से घिरा हुआ एरिया है साहब। तो अब इसको दूर कर लेते हैं साहब। अब चलिए 4 कदम इस रास्ते पर भी जो डारा नगर को यानी पेट्रोल पंप डारा नगर कोसनी से होता हुआ इधर माइनॉरिटी स्कूल का आता है, इस पर 4 कदम चल लीजिए साहब। ये करोड़ों रुपए
मालिया जो है सर्व करके ये स्कूल तो बनाया गया है, समझे, लेकिन इस स्कूल की ये जो दो रोडें दिख रही हैं, एक तो उधर यानी बलगरा से आती है वो, और दूसरी जिस रास्ते से मैं आया हूँ, समझ नहीं, और तीसरी ये रोड जिस रास्ते से मैं जिस रास्ते पे अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसको भी दिखा रहा हूँ साहब। अब सामने भी बोर्ड दिख रहा है, ये शायद अभी जो अपन बिल्डिंग देखे हैं वो उस तरफ में वो जो है कॉलेज की बिल्डिंग है शायद। और ये जो दिख रही है ये यहाँ बोर्ड देख लेंगे साहब, उससे बोर्ड दिखा देंगे, उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ की ये क्या है। आप आइए साहब, देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए साहब, कागनार के कुछ इलाके भी दिख रहे हैं, समझ नहीं। अब आपसे हम बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ बोर्ड है लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं गया है साहब। बहरहाल ये माइनॉरिटी स्कूल एंड बॉयज़ का बहुत बड़ा एरिया है साहब। वो देखिए वो वहाँ तक जा रहा है, बहुत बड़ा एरिया है साहब, बहुत बड़ा एरिया है। अब आइए साहब इस तरफ। अब ये हाल है, हालांकि अभी क्या है साहब, वो 1 नवंबर है और ठंडकारा लग गया है, बारिश कब के चला गया। लेकिन गुज़िश्ता 30 तारीख की वो सामने भी एक टाँकी है साहब, 30 तारीख की जो बारिश हुई थी, आंध्रा में जो तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान के असरात की वजह से तेलंगाना में भी जो बारिश हुई और ख़ासकर कागंदर में भी जो बारिश हुई, तो इस स्कूल का जो है क्या बोलते हैं रास्ता, ये सड़क जो मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे नागुफ्ता हो गई कि उस पर चलना इंतहाई दुश्वार हो गया। और वहाँ पे जो है वो रील भी चल रही है, उसके भी जो है मैं शॉर्ट वीडियोस डाला हूँ जो इस वक्त चल रहे हैं कि जहाँ इस रास्ते पे बहुत कीचड़ हो गया ये, और उसमें और उस कीचड़ में एक भैंस फंसकर मर गई और फिर एक बकरी भी फंसकर मर गई। और वहाँ से ऑटो जो आ रहा है उसमें बताया, उस रील में दिखता है कि उस ऑटो में से शायद स्कूल का स्टाफ 2-3 खवातीन चली आ रही हैं बेचारी, ऑटो ठहरा हुआ है, वो बताएं। अब ये भी देखिए साहब, ये बोर्ड है लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। बहरहाल ये बहुत बड़ा एरिया है साहब, और सामने एक बहुत बड़ी टाँकी भी दिख रही है, समझे नहीं। हाँ आइए साहब आइए, अब इस रोड को भी देखते जाइए साहब। करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत आलीशान इमारतें बनाई गई है साहब, बहुत आलीशान इमारतें बनाई गई है, समझे नहीं। और बहुत ज़बरदस्त तालीमी इदारा क़ायम किया गया है, लेकिन क्या करेंगे साहब कि इस तालीमी इदारे तक आमद व रफ्त के लिए कागंदर से कोई रास्ता ठीक नहीं है साहब। अच्छा ये रास्ता तो है ही, इसके अलावा दूसरी एक मुश्किल क्या चीज़ है। अब अपन जिस वक्त ये अपन जिधर बढ़ रहे हैं उधर अब थोड़े ही फासले पर साहब यानी डंपिंग यार्ड है, समझ नहीं, जिसकी वजह से और बच्चों की सेहत पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। सुबह का वक्त है साहब, सूरज अपनी पूरी आबो ताप से जो है हाँ ये देखिए साहब,
अब आ गए साहब। हाँ, अब ये देखिए साहब, अरे ये बहुत बड़ी टाँकी है साहब। अरे हाँ ये साहब, यहाँ भी बहुत बढ़िया है। अब देखिए साहब, बताते चलते हुए जो है इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे साहब।